हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी बड़े लोगों को पहला, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मैंने कर ली है पूजा, कर ली, नाश्ता भी हमारा हो गया है। लेकिन सिद्धू को वायरल बुखार आया है, क्योंकि खुशी को आया था ना। घर में अगर एक बच्चे को बुखार आता है तो दूसरे को आता ही आता है, और वायरल तो ऐसा कि जो फैलता है। तो अभी उसको लेके भी डॉक्टर के पास जाऊंगी। तब तक आप मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए। ये है मेरे लड्डू गोपाल जी, कितने प्यारे से हैं। इनकी मंद मंद मुस्कानियाँ देखिए आप, मुस्कान की। और भगवान जी, सभी भगवान। तो गाइस, खुशी चली गई थी स्कूल। उसके बाद सारा सामान इधर उधर तहस नहस हो रखा था, मतलब कि कब सब सामान इधर उधर था। तो उसके बाद मैंने डस्टिंग, सफाई वफाई करनी शुरू करी, क्योंकि डस्टिंग कर देती हूँ तभी थोड़ा सा घर साफ रहता है। और आजकल बगल में काम भी चल रहा था, उस वजह से बहुत धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा घर पे आ रही है। आप एक दिन अगर नहीं करोगे ना तो भी इतनी धूल हो जा रही है, मैं क्या बताऊँ। और ये ब्राउन वाले में तो इतनी दिखती है धूल कि बोल ही नहीं सकते। इसलिए इसे साफ़ करना ही करना पड़ता है, डेली की डेली डस्टिंग करनी पड़ती है। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक तो बहुत गंदगी रहेगी। बाहर भी इतना गंद हो रहा था, क्या बताऊँ आपको। तो मैंने फटाफट अपने कमरों की सफाई कर ली थी। दूसरे वाले रूम में भी आके यहाँ पे भी सब सफाई हो गई थी मेरी। उसके बाद मैंने अपने बेडरूम की भी सफाई करनी थी, क्योंकि बेडरूम में सिद्धू बेडरूम में ही था। फटाफट सिद्धू को मैंने टेबल पे बैठा दिया, तो काम कर रहा था कुछ। उसके बाद लगे हाथों मैंने मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे। लेकिन आज मौसम का मिजाज तो कुछ ठीक था नहीं, तो इसीलिए मैंने कपड़े अभी डाले नहीं सुखाने के लिए, है ना। फिर उसके बाद मैंने फिर झाड़ू स्टार्ट कर दिया था दीदी ने। तो दीदी ने झाड़ू वाड़ू सब लगा दिया था। और तभी हमारी आंटी जी भी आ गई थी मुझसे मिलने के लिए। तो गैस, ये आंटी जी मेरी दोस्त की सासू माँ है, तो ये आ जाती है मिलने के लिए। उसके बाद दीदी ने पोछा भी लगा लिया था, और पोछा लगा रही थी सारे कमरों में, क्योंकि एक दिन पहले उन्हें लगा नहीं पाई थी, अर्जेंट में उन्हें जाना पड़ा था। तो बस आंटी और मैं बस मज़े कर रहे थे, ऐसी बात कर रहे थे कुछ। उसके बाद दीदी कमरों में, मंदिर वाले रूम में चली गई थी पोछा लगाने के लिए। जल्दी मैं आपको अपनी दीदी से भी मिलाऊंगी। देख सकते हैं चकाचक कमरे चकाचक चमक रहे हैं। उसके बाद हस्बैंड जी आ गए थे, सिद्धू को गरारा करवा रहे थे, क्योंकि वो कर नहीं रहा था। और वो देख रहा था कि वो फेंकने के उस पर था कि मैं फेंकूंगा मम्मी ना देखे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसकी मम्मी ने कैमरा पकड़ा होता है। तो बस उस तभी वो करने लग गया। गाइस, मुझे सिद्धू को लेके जाना था डॉक्टर के पास, तो मैं खाना चढ़ा गई थी, छोले और चावल। और इसके पापा ने वो गैस वैस बंद कर ली होगी। मैं लेके निकल गई हूँ सिद्धू को हॉस्पिटल। अब मैं सीधे आपको हॉस्पिटल से आके मिलूँगी। सिद्धू की तबीयत ख़राब हो गई। की दसा मेरे लिए क्या तू। तो गाइस, सिद्धू ने पूरे कपड़ों में वॉमिट कर दी थी। उसके बाद मैंने इसको टी शर्ट और वो नेकर दिलाई, थोड़ा सा उसका मन फ्रेश हो जाए। इसको थोड़ा सा लेके गई बाहर, थोड़ा सा घुमाया फिराया, ठीक लग रहा था। लेकिन फिर घर फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ। सिद्धू की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, तो डॉक्टर ने नेबुलाइज करने को बोला है। वो करती हूँ, और दवाई इसको मैंने खिला दी। सिद्धू इधर देख, सिद्धू सिद्धू यहाँ को देखो, मम्मा को इधर दिखा, मुँह ज़्यादा उल्टी आ रही। हम लोग आ गए हैं विकास मॉल। सिद्धू को नेबुलाइज करके मैं पहुंच गई मॉल। थोड़ा सा कुछ घर का सामान खरीदना था, वंदना ने भी कुछ खरीदना है। वरना से हेलो हेलो। तो गाइस, हम जा रहे हैं इस पार, जहाँ पे मैं किचन का सारा सामान मिलेगा। तो गाइस, वंदना को लेने थे यहाँ पे फ्रेगनेंस वाले, रूम फ्रेशनर टाइप के लेने थे, तो उसने लिया यहाँ से। और बहुत अच्छी खुशबू थी, तो उसने ले लिया था। और मुझे भी वो कह रही थी कि देख कौन सी अच्छी लग रही है। और मैंने कहा ले ले भाई, कोई भी ले ले, मेरे को तो सभी अच्छी लग रही है। और इस चक्कर में पता है हमारा स्कूटी का पास खो गया, और हे भगवान, वो पास ही नहीं मिला। आज हमारे साथ ट्रेजेडी भी हो गई। फिर हमने इनके पापा को फ़ोन करके सुबह से मंगवाए। हम लोग अभी पार्क में पसीने छुड़ा रहे हैं।
मौसम कितना अच्छा है। और हम लोग जा रहे हैं अभी कैथरीन से वापस घर, और अभी फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और ये माई फेयर देखो, ये रिलायंस मॉल। और अभी लग रहा है कि मौसम बहुत ज़बरदस्त बरसेगा। तो गाइस हम लोग आ गए थे, कुछ नज़ारा ऐसा था, कभी धूप कभी छाया कभी बारिश, ऐसा ही मौसम हो रहा था। पता नहीं मौसम इस महीने ने सब रूप दिखा दिए थे। और प्लांट भी खिले खिले से हैं, बिल्कुल सुंदर सुंदर से हो रहे थे। एक मेरी दोस्त है, उसने बिल्कुल छत में बिल्कुल बगीचा बनाया हुआ है, इतना सुंदर बगीचा बनाया हुआ। मैं आपको एक क्लिप डाल रही हूँ, इसमें देखिए। यह है मेरी फ्रेंड का छत, उसने छत को बिल्कुल गार्डन बनाया। यहाँ पे अमरूद लगे हुए थे, उसने अमरूद हमें भेजे थे, इतने मीठे अमरूद थे उसके। और फूल फ्रूट सब्जी उसने सब कुछ लगाई है, बहुत शौक है उसे उसे मतलब उसने पूरे छत को ना बगीचे से सजा दिया है। तो आप देखिए, उसने घर की बोतलों से कितने सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए, खुद उसमें ड्राइंग करी हुई है। मतलब लड़की ने पूरा समय यहीं पे दे दिया उसने अपना पूरा, इन पेड़ पौधों को ना। अमरूद देखिए आप, कितने अच्छे अच्छे अमरूद लगे हुए हैं। भिंडी, लौकी, कद्दू, सब सब्जियां उसके ही छत पे होती हैं। ऑर्गेनिक सब्जियां फ्रूट लगे रहते हैं उसके यहाँ। तो हम जाते हैं, कभी मैं अभी बीच में फिर जाऊँगी तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी उसके वहाँ का, कि अभी वहाँ पे क्या चल हो रहा है। तो हमें भी ऐसा ही मन करता है कि हमारी छत भी ऐसी हो। उन लोगों ने पूरे छत में इतने अच्छे सुंदर फूल लगा रखे हैं, भैया और मीनाक्षी ने। ये देखिए गाइस आप, ये देखिए सब मीनाक्षी की ड्राइंग है। मीनाक्षी ने कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ करी हुई हैं, और इनकी देखते देखिए आप लोग। तो गाइज़ आप लोगों ने देखा कि उसके छत में कितने अच्छे अच्छे प्लांट लगे हुए हैं, कैसी कैसी उसने इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ करी हुई हैं। तो उसके बाद मैं मॉल से आने के बाद घर आई, और आने के बाद मैं सो गई। और तो 4 बजे मैं उठी, 4-5 बजे, और मैंने फिर खाना वाना खाया। और बारिश भी बहुत तेज़ होने लग गई थी, इतनी तेज़ बारिश होती, देख सकते हैं आप लोग। मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया था, मतलब कह सकते हैं एक तरीके। तो गाइस मस्त मौसम के मज़े लेते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।